यहाँ थक के छापा मार मार के वोस्तों का गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं कीज रहे, वो बिलई मन नहीं कीज रहे। वोस्तों का गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं कीज रहे, वो बिलई मन नहीं कीज रहे। वोस्तों का गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं कीज रहे, वो बिलई मन नहीं कीज रहे। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े, कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर, कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर, कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने देश के दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शब्द सुने। पता नहीं ये चुनाव का तनाव है या फिर उनकी सोच ही ऐसी है, लेकिन भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम का नया वर्जन ही निकाल दिया है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा है। 2019 से लेकर 2022 के बीच कम से कम 15 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षाएं रद्द हुई। इन 3 सालों में पेपर लीक को लेकर तकरीबन 160 एफआईआर दर्ज हुई। 2022 के ऐसे ही एक शिक्षक भर्ती मामले की जांच के तहत कल जब ईडी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा के ठिकानों पर पहुंची तो पहले भूपेश बघेल और आज अशोक गहलोत ने जांच एजेंसियों की तुलना गली गली घूमने वाले कुत्ते बिल्लियों के साथ कर दी। सवाल पब्लिक का है कि जिस पेपर लीक मामले में माफ कीजिएगा, जिस पेपर लीक मामले में जांच की आंच गोविंद सिंह दोतासरा जैसे बड़े कांग्रेस नेता तक पहुंचती हो, जिस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले लोग ही सवालों के घेरे में हों, वहां क्या जांच एजेंसियों की ऐसी नेम कॉलिंग कांग्रेस की खींच सामने रख रही है? वैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई पर विपक्ष के सवाल नए नहीं हैं। बंगाल में भी राशन घोटाले में ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी से तूफान उठा हुआ है। लेकिन क्या जब जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है तो विपक्ष अब मर्यादा भूल रहा है? अगर ईडी की रेड हुई तो क्या जांच का सामना करने की बजाय उसका नाम बिगाड़ देंगे? और क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ चुनावी है या करप्शन की तह तक पहुंचने की कोशिश है? यही है आज सवाल पब्लिक का। इन दिनों ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के लिए विपक्ष की हेट डिक्शनरी में कई नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। 2 शब्द आपने मुख्यमंत्रियों के मुंह से ही सुन लिए हैं। कल अशोक गहलोत ने ईडी के लिए टिड्डी दल शब्द का इस्तेमाल भी किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का प्लान ए, बी, सी, डी सब फेल होने के बाद अब प्लान ई ही शेष रह गया, इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में बीजेपी जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने भेज देती है। ईडी के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, कठपुतली और बीजेपी लीडर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर सुनिए भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के इन हमलों को, जहां लक्ष्मण रेखा लांघे जाने का आरोप लग रहा है, लेकिन आम आदमी की नौकरियां या समय बर्बाद जो पेपर लीक के कैंसिल होने से हुआ, उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं। मोदी जी हाथ में ईडी और आईटी, आज राजस्थान में खूब पड़ेगा आज छापा। यहाँ थक के छापा मार मार के रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में वोस्तों का गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं कीज रहे, वो बिलाई मन नहीं कीज रहे। क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहते लोकतंत्र खतरे में, संविधान धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए 9 साल से। खाली विपक्षी पार्टियों में नेताओं में जाते हो तो नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं,
सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। अब जब अशोक गहलोत पर भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों की तुलना गली गली घूमने वाले कुत्ते बिल्लियों से की है, तो मैं आपको 2013 की बात याद दिलाना चाहती हूं। 2013 में जब कोयला घोटाले पर सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट सरकारी दखल से बदली गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होकर कहा था, सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह मालिक की बात दोहराती है। भाई, एक वक्त था जब एक गंभीर चूक पर एक संवैधानिक संस्था की गंभीर टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट उस केस में सीबीआई के रवैये पर उसको आईना दिखाता था। मैं मानती हूं कि विपक्ष को अधिकार है कि वो सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन याद कीजिए इसी साल मार्च अप्रैल में जब 14 राजनीतिक दलों ने राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों की जांच पर गाइडलाइन बनाने की मांग की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया था कि जांच के दुरुपयोग के मामलों में हर एक केस के आधार पर ही सुनवाई हो सकती है, कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। लेकिन विपक्ष के राज्यों में अगर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो जांच को कानूनी तौर पर चैलेंज करने की बजाय उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल के राशन घोटाले में 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेज दिए गए मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के मामले में ममता बनर्जी का ये बयान भी सुनिए। আজ ভোরবেলা থেকে লোকে বিজয়া দশমী করতে গেছে, গিয়ে দেখে বালুর ঘরে ইডি গিয়ে রেড করছে। তা সব মিনিস্টারদের বাড়ি গিয়ে যদি রেড করে, তোর গভর্নমেন্টটা বাকি থাকলো কি? যদি বিজেপি মনে করে এইভাবে কোনো সবার মুখ বন্ধ করা যাবে, দিস ইজ এ ডার্টি গেম এন্ড দে আর দ্য প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। ममता जी कह रही हैं कि अगर मंत्रियों पर रेड होगी तो सरकार कैसे चलेगी। कमाल है भाई, भला ऐसे लोग सरकार में क्यों हैं? ये सवाल नहीं उठाया जा रहा, उठाया ये जा रहा है कि आप मंत्रियों को प्रोटेक्शन करिए, इन्हें हाथ मत लगाइए। करप्शन है तो क्या हुआ? वैसे बंगाल के इस मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी खुद ममता बनर्जी की भी जांच की मांग कर रहे हैं। उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी एक होटल के फेमा उल्लंघन मामले में 30 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल डायरी के आरोपों को लेकर भी अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर चुके हैं। सुनिए प्रधानमंत्री का 5 अक्टूबर का ये बयान। और आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या ईडी सीबीआई जांच को राजनीतिक बताने के नाम पर विपक्ष गाली गलौज पर उतर आया है? सवाल नंबर 2, ईडी के जरिए टिड्डियों की तरह विपक्ष की चुनावी फसल खराब करने के आरोपों में कितना दम है? क्या पेपर लीक और राशन घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामलों पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भ्रष्टाचार के आरोपी सिर्फ विपक्ष के खेमे में हैं? बीजेपी वॉशिंग मशीन वाला विपक्ष का आरोप क्या सही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता हैं, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इश्करन भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला जी, आप राजस्थान में बैठे हैं, चुनाव देख रहे हैं, आपको तो पता चल ही रहा होगा कि कल कहां रेड होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप सारी एजेंसियों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं और जहां जहां चुनाव है वहां वहां भेजते हैं टिड्डी दल की तरह, जिस तरह अशोक गहलोत कह रहे हैं। देखिए नाविका जी, जो दलाली का पिट्ठी दल है उसको तो कोई भी एजेंसी जो काम करती है न्यायिक तरीके से, वो टिड्डी दल ही नजर आता है। और जिन्होंने पिंजरे का तोता और लैपडॉग बनाकर रखा था, आज जब सही मायनों में वॉचडॉग की तरह काम कर रही है एजेंसियां, तो उनको घबराहट हो रही है। और इससे मुझसे ज्यादा तो
उन्हीं को पता होगा। आखिरकार जो कारनामे करता है उन्हीं को पता होता है कि क्या क्या काले कारनामे किए हैं। अब ये देखिए, इनका बार बार टाइमिंग को लेकर सवाल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर चुनाव की टाइमिंग को लेकर सवाल है तो एक देश में एक चुनाव हो जाए, बाकी के समय एजेंसी और विकास के काम होते रहे। या चुनाव तो हर 2 महीने से होते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम उनको टारगेट करते हैं। 14 पार्टियां गई थी ईडी के मामले को लेकर, क्या मिला सुप्रीम कोर्ट से? अच्छा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर कार्रवाई होती है तब ये तालियां बजाते हैं। आम आदमी पार्टी बोलती है कि ईडी की कार्रवाई भूपेश बाघेल पर बिल्कुल सही है, पर अपने लिए गलत बोल देते हैं। और आखिरी बात, ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही है तो कांग्रेस वालों ने बताया। सचिन पायलट ने तो अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकाली 70 लाख युवाओं के लिए। उनके जो खासम खास एमएलए है इंद्राज गुजर, उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करते हैं पेपर लीक में वो खुले घूम रहे हैं। इनके चहीते जो पुलिस ऑफिसर रहे हैं बीएल सोनी, उन्होंने कहा बड़ी मछलियां जो है वो बाहर है। और सुरेश ढाका से लेकर गोपाल केसावत जो कांग्रेस से लिंक रखते हैं, उनको तो एसओजी ने ही अपराधी नंबर 1 बताया और उनके तार कांग्रेस से जुड़ते हैं। और गोविंद डोटासरा जो मंत्री रहे हैं, उनके 3 परिवार के सदस्य आरएएस में भर्ती हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनको इंटरव्यू में 80 अंक मिलता है, और जो रिटन एग्जाम में जिनको 100 अंक मिले हैं उनको 20 अंक मिलते हैं इंटरव्यू में। बताइए, ऐसा गजब का स्कैम कहीं पर देखा है? तो आज तो ईडी जो युवा है 70 लाख, उनके लिए तो उम्मीद की किरण है। हाँ, अशोक गहलोत जी के लिए ये एक प्रकार से जो वो बोल रहे हैं कुत्ता है, बिल्ली है, सारी चीजें हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। वरुण पुरोहित जी, मैं पूछना चाहती हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक 15 पेपर लीक हो जाते हैं। अब ये कौन सी बीमारी है? यहां टिड्डी दल नहीं नजर आ रहा आपको टिड्डी दल तब नजर आता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है। और शहजाद पूनावाला जी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की मांग तो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब कांग्रेस की नेता की भी बात सुनी जाए तो भी दिक्कत है। ये किस तरह की दिक्कत है कि आप आम आदमी के बारे में नहीं सोच रहे, आप कांग्रेस के नेताओं के बारे में नहीं सोच रहे, बस डर है तो ईडी का। नाविका कुमार जी, ये जो मोदी काल है ना, 9.5 साल का, जो 10 पूरे होने आने की उम्मीद है मई तक, ये संस्थाओं की विश्वसनीयता ध्वस्त करने के लिए याद किया जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कह रहा हूं और कांग्रेस के नेताओं के छापे मारो। इलेक्शन में 20 दिन 25 दिन रह गए हैं, उसके बाद इनकी टाइमिंग की, जो मैंने कई बार डिबेट में कहा, टाइमिंग यही रहता है इनका। टाइमिंग क्यों रहता है इनका ऐसा, ये इस पूरे देश को समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी की रैलियां, भारत जोड़ो यात्रा, वसुंधरा जी की नाराजगी, ये सब देख देख के ये हताश हो चुके हैं। इनके रिपोर्ट्स होंगी भाई चुनाव नहीं जीत रहे। मैं कह रहा हूं वसुंधरा जी की सरकार थी जब नॉलेज कॉरिडोर के नाम से अजमेर रोड पे जमीनों की गड़बड़ हुई, सबको पता है क्या क्या हुआ उस जमाने में। तो वो चीज नहीं दिखती इनको कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस को, इनको पूंजीवाद को पोषण करना है देश के अंदर। उसकी आड़ में मुझे तो डर है पूरे देश को अराजकता की आग में झोंकते जा रहे हैं। ईडी का जो डर होता था वही समाप्त हो गया आज। ईडी से इनकम के इस जमाने में तो आपको तो सीनियर हो पता, इनकम टैक्स के नोटिस से तो लोगों में डर बैठ जाता, हड़कंप हो जाता, आज कोई पूछता ही नहीं उस चीज को। तो ईडी का डर भी समाप्त कर दिया। तो संस्थाओं को जितना आप मिसयूज करोगे उस हिसाब से आप चिपक के रहना चाहते हो। इसका मतलब आपको मन में पता है, आप भयाक्रांत हो कि आपकी राजनीतिक जमीन साफ हो चुकी है। इन्होंने देखा, कर्नाटक में देखा, अभी घोसी में देखा, उत्तर प्रदेश में, तो ये परेशान हो गए। अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, अगर क्या सो रहे थे क्या इतने टाइम तक ईडी को चुनाव से पहले? आप भी पॉलिटिकल नॉलेज अगर रखते हो कि नहीं रखते हो, प्रधानमंत्री हो गए हो, आप में पॉलिटिकल आईक्यू है, तो चुनाव टाइम करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट तो देगा। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। आप वसुंधरा राजे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी क्या सो रहे थे? आप भी जांच करवा लेते। आप अपनी जांच करवा नहीं पाए, उल्टा आप कह रहे हैं कि वसुंधरा के समय में ऐसा हुआ था, आप जांच करवा लेते। लेकिन तौसीफ अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तौसीफ खान साहब, अब हर वक्त ये टाइमिंग की बात होती है कि चुनाव से पहले होता है। अरे भैया, बंगाल में तो कोई चुनाव नहीं है। बंगाल में तो फिर भी मंत्री अरेस्ट हो गए। अभी तो राजस्थान में कोई अरेस्ट नहीं हुआ, बंगाल में तो अरेस्ट हो गए मंत्री। और पार्था चैटर्जी की बात कौन नहीं याद रख सकता? सबको याद है, कोई भूल ही नहीं सकता। इतनी गड्डियां 2000 रुपए के नोटों की ट्रंक के ट्रंक जब निकल कर बाहर आ रहे थे, आप ही की पार्टी ने अपने मंत्री को बाहर निकाल लिया था, वो भी टीचर भर्ती घोटाला था। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें मैं तब की आपको दिखा रही हूं। गड्डियां, इतने पैसे की गड्डियां गरीब आदमी का मजाक उड़ाने के लिए निकली थी किसी मंत्री के घर से। अब आप भी अगर कहें
कि ईडी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, तहकीकात नहीं करना चाहिए, तो जनता कहेगी कि भैया क्योंकि आप मंत्री हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। नहीं, कोई नहीं कहता कि ईडी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, ईडी का काम है, लेकिन ईडी इन्वेस्टिगेशन करे इस नियत से कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। ईडी हरकत में आए इस नियत से कि बीजेपी को एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे ईडी का इस्तेमाल किया जाए, इलेक्शन में अपोजिशन नेता को ही सिर्फ जो है हरास किया जाए, अपोजिशन नेता के ही सिर्फ घर में रेड किया जाए, अरेस्ट किया जाए, और फिर आप जैसे बड़े बड़े एंकर्स के साथ में ये इस बात को चर्चा किया जाए कि भ्रष्टाचार जो है सिर्फ बीजेपी नॉन बीजेपी स्टेट में है और बीजेपी के जितने स्टेट है, बीजेपी के जितने नेता है, सब जो है दूध के धुले हुए। इस बात से आपत्ति है, और इस बात से आपत्ति हर किसी को है और होनी भी चाहिए, और इसका सबूत भी है। आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि 2010 में खुद बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था, हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम में बहुत बड़ा घोटाला था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, सारा घोटाला खत्म हो गया, बल्कि बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। 2016 में अमित शाह ने पब्लिकली एश्योरेंस दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2016 से अभी 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, अभी हम लोग 23 में बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ईडी के खिलाफ, ईडी जो है उनको जो बोला जाएगा, जो बीजेपी उनके पॉलिटिकल मास्टर बोलेंगे वो वही करेंगे। अगर ईडी आजाद होती, सीबीआई आजाद होती, सेंट्रल एजेंसीज, इनकम टैक्स एजेंसीज अगर आजाद होती, तो वो हर बीजेपी के नेता के खिलाफ भी एक्शन लेते। अच्छा, वो नहीं ले पाते आजाद एक्शन, नहीं है, इसीलिए आप उनको टिड्डी दल बुलाएंगे, कठपुतली बुलाएंगे, कुत्ता बुलाएंगे, बिल्ली बुलाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ ईश्वरन भंडारी, क्या ये सही है? आफ्टर ऑल अगर कोई तहकीकात है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो इसकी सुनवाई कोर्ट में हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर बैठे हुए लोग, अगर देश के इंस्टीट्यूशंस के लोग जो अपने सरकारी काम से जा रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं, उनको कुत्ता बिल्ली, तो ये क्या किसी न किसी तरीके से उनको डराने धमकाने की एक साजिश नहीं है? क्योंकि सच निकालना उनका काम है और यही उस इंस्टीट्यूशन का जो कहते हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे मुख्यमंत्री जब उन्हें कुत्ता बिल्ली बुलाएंगे, टिड्डी दल बुलाएंगे, तो क्या यह सही है? नाविका जी, हवा में पॉलिटिकल बयानबाजी की जगह अगर हम लीगली और फैक्ट्स पे बात कर लें, क्या ये फैक्ट है या नहीं है कि राजस्थान में 10-15 बारी पेपर लीक हुए? ये एक फैक्चुअल बात है। हर एक पेपर लीक के पीछे हजारों लाखों बच्चा जो गांव से शहर आता है, कोचिंग लेता है, खाना खाता है, फीस भरता है, हॉस्टल में रहता है, कई बारी लोन लेके, कई बारी अपनी प्रॉपर्टी बेच के आता है, उसका हर एक पेपर लीक पे कितना नुकसान होता है, करियर का, उम्र का और पैसे का। यहां तो 10-15 बारी हुआ, तो ये कोई काल्पनिक स्कैम तो है नहीं कि ईडी सडनली उठ के आ गई और पेपर लीक जैसी कोई चीज ही नहीं हुई थी। राजस्थान सरकार ने खुद पेपर कैंसिल किए हैं, राजस्थान सरकार ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया। तो पहली बात, ये एक फैक्चुअल चीज पे काम हो रहा है, कोई अपने आप स्कैम क्रिएट नहीं हो रहा। दूसरी बात, एक पेपर लीक 2, 5, 10 समझ आते हैं, अगर बार बार होते रहे तो ये ऑब्वियस ही बात हो जाती है, क्यों सरकार आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में, सर्वेलेंस के जमाने में नहीं रोक पा रही? तो बड़े बड़े लोगों पे ये सवाल उठेगा, क्या वो इससे पैसा कमा रहे थे, क्या वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, जो ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात, राजस्थान में तो कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसकी मुहिम छेड़ी हुई थी कि बच्चों का करियर वेस्ट कर रहे हो, क्यों जांच नहीं हो रही, क्यों अरेस्ट नहीं हो रही, क्यों प्रिवेंशन नहीं हो रहा। तो एक फैक्चुअल चीज पे अगर ईडी आगे काम करती है कि वो बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, जहां पे पैसे लेन देन है, जहां पे स्थापित क्राइम है,
अगर आप उसको भी रोकना चाहते हैं या फिर आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के ईडी को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, तो ये तो आपने दिल्ली में भी देखा है। उसके बाद बेल हियरिंग में बहुत दिक्कत आती है। जब मनीष सिसोदिया बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर आते हैं कि आप प्रभावशाली हैं, विटनेस टैंपर कर सकते हैं। यहां पे भी विटनेस होंगे राजस्थान में। अगर मुख्यमंत्री ऐसी बात करें, मैं सिर्फ लीगल कह रहा हूं कि ईडी तो कुत्ता है या पता नहीं जो भी बोला है, आपत्तिजनक बात करें ईडी के ऊपर, तो वो विटनेसेस पे क्या असर हो रहा है, एविडेंस पे क्या असर हो रहा है। उनको तो कहना चाहिए कि 10-15 बारी पेपर लीक हो गया, हम रोक नहीं पा रहे, हम गिल्टी को पनिश नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है, ईडी जांच कर रही है। यहां पे कोई काल्पनिक स्कैम नहीं है, यहां पे हजारों लाखों बच्चों के भविष्य की बात है और ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बहुत जरूरी है ऐसे केसेस के अंदर। दुष्यंत नागर भाई, यही सवाल है, कोई भी सरकार जनता क्यों चुनती है? जनता चुनती है कि सरकारें जो नागरिक हैं उनका भला करेंगी। जिस तरह ईश्वरन भंडारी कह रहे हैं कि हर बार जब परीक्षा होती है, भर्ती जॉब्स की भर्ती के लिए परीक्षा की जाती है, लोग गांव से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, लोन लेते हैं, गरीब बच्चे आकर इन नौकरियों के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। आपको उनके लिए दुख नहीं हो रहा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15 बार पेपर लीक होता है, लेकिन दुख हो रहा है इस बात से कि ईडी जांच क्यों कर रही है? जांच तो राजस्थान की पुलिस भी कर रही है, अरेस्ट तो उन्होंने भी किए हैं और गठित कमिटियों ने भी किए हैं वहां पर अरेस्ट। अगर ईडी उसमें जांच कर रही है तो आपको क्या दिक्कत है? टाइमिंग से दिक्कत है या जिन लोगों को पूछा जा रहा है उनसे दिक्कत है? सवाल यह है कि आपको सिर्फ राजनीति से मतलब है या फिर आप जनता के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, जनता के लिए तो राजस्थान की सरकार ने जितना काम पिछले 5 वर्ष में किया है उसका कोई दूसरा उदाहरण मुझे नहीं मिलता। इस्करन जी ने बात को बड़ी चालाकी से घुमा दिया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया। मैं इनको बताना चाहता हूं, कल कांग्रेस के वही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की कार्रवाई का खंडन कर रहे थे। उन्होंने कहा दोषियों को पकड़ो। आप दोषियों को पकड़ने की बजाय कांग्रेस के नेताओं के घर पहुंच गए। आप वैभव गहलोत, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, 12 साल पुराना एक मामला, उसको आपने समन भेज दिया। अरे बाप से नहीं लड़ पा रहे तो बेटे को नोटिस। ये मैं समझता हूं ये कितनी ओछी हरकत है राजनीति में। आपने इसी प्रकार से कमलनाथ जी और नुकुलनाथ जी को ईडी के समन भेजे, जांच और टीवी डिबेट और फलाना ढिमकाना। इसी तरह से अजीत पवार जी, अजीत पवार आज कहां हैं आप बताइए? कुलदीप बिश्नोई कहां हैं आज? और मैं 50 नाम ऐसे गिना सकता हूं। देखिए, आज संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस्करन भंडारी जैसे जो कानूनविद हैं वो नैरेटिव सेट करने के लिए टीवी पे अपना उपलब्ध हैं। ये भाजपा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अरे भैया सत्य बोलिए ना, इतना कम कन्विक्शन रेट ईडी का क्यों है? क्यों जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े वो भारतीय जनता पार्टी में जाके लाभान्वित हो गए, उनको बड़े बड़े पद मिल गए? क्या डील हुई ये देश जानना चाहता है। बहुत सारे हाथ, एक तरफ तो आप कहते हैं जी, सारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला मुझे बता दीजिए, वैभव गहलोत का राजनीति से कुछ लेना देना है या नहीं है? पहले तो ये बात बता दीजिए। वो किसी लाभ के पद पे हैं? नहीं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सलाहकार हैं। राजनीति से लेना देना है कि नहीं? मेंबर होना राजनीतिक होना नहीं है, होता है। मैंने एक सेकंड मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इश्करन जी आप 30 सेकंड बाद बोल देना। वैभव गहलोत जी चुनाव लड़े हैं मान्यवर, वो गजेंद्र शेखावत के सामने हार गए लोकसभा का चुनाव। क्या बोले जा रहे हो दुष्यंत जी? आप इतने भले इंसान हो, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हो सकता है आपके तरफ से चूक हो गई हो, ऐसी ही चूक ईडी की कन्विक्शन। सुन लीजिए मान्यवर, पद की बात कर रहा हूं, किसी लाभ के पद पे नहीं है। आपने बोला राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप बिल्कुल कहां मंत्री है? अपनी बात अपने समय पर बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी है। तो पहले तो वो गलत हुआ। ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है, बाकी सब छोड़ दो। इश्करन भंडारी बैठा है, वो बताएगा 24 में से 23 केस ट्रायल में गए, उसमें कन्विक्शन हुई। एनीवेज छोड़ दीजिए। मैं आपसे कितनी दर्ज हुई? सारी एफआईआर में चार्जशीट फाइल हो गई है मान्यवर। कन्विक्शन कोर्ट का काम है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एनीवे आगे बढ़ लीजिए। इस केस में बाबूलाल कटारा, नाविका जी और आपको मैं कह रहा हूं 70 लाख डायरेक्टली राजस्थान के युवा आपको धन्यवाद कर रहे हैं और उनके 2.5-3 करोड़ परिवारजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान कि मैंने 2 करोड़ देकर सदस्यता ली और ये सदस्य तब बन सकते हैं जब अशोक गहलोत साइन करे। बताइए किसने बाबूलाल कटारा को मेंबर बनाया?
कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं ऑपोजिशन के नेता को टारगेट कर रहे, मतलब मोदी जी को और बीजेपी को गाली देना भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है क्या? माने लालू जी तो 2013 में कन्विक्ट हुए, हमारी कौन सी सरकार थी? और उसके अलावा जो पुराने केसेस भी रहे, एसपी के रहे, आरजेडी के रहे, लालू टीएमसी के रहे, डीएमके के रहे, आज भी वही उन्हीं पर केसेस चल रहे हैं। तो हमने किसको टारगेट किया? आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज जो आरोप लगा रहे हैं ना, लूट झूठ और फूट की सरकार, ये तो स्वयं कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। ये रेड डायरी ये राजेंद्र गुड़ा ने दी। इसके अलावा जोहारीलाल मीणा कहते हैं कि टीकाराम जूली जो मंत्री है वो खजाने की चोरी कर रहे हैं। एक सेकेंड, राम नारायण मीणा कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि यहाँ के मंत्री सर से पैर तक भ्रष्ट है। भरत सिंह, मैं कोटा में बैठा हूं, भरत सिंह विधायक यहाँ के प्रमोद जैन भाया पर खनन माफिया होने का आरोप लगाते हैं, सिर मुंडवा देते हैं। ये कांग्रेस के नेता लगा रहे मान्यवर, ये बीजेपी और ईडी नहीं कर रही है। आप अपने नेताओं को समझाइए। नेता आपके आरोप लगा रहे हैं आप पर और हमें दुष्यंत नागर जवाब दीजिए, दुष्यंत नागर जवाब दीजिए। देखिए, राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री ने जो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक परिवार के लिए दिया है, जो 1 करोड़ 9 लाख लोगों को पेंशन दी है, जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सारी राज्य के अंदर एक अच्छा माहौल बनाया है, उन मुद्दों पर तो ईडी कुछ कर नहीं रही। उसकी वजह से वैभव गहलोत के ऊपर अटैक किया गया है। आप जवाब दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं प्रमोद जैन भाया जी के ऊपर, प्रमोद जैन भाया जो मुख्यमंत्री के गोविंद सिंह डोटासरा जी की बात कर रहे हैं, उनके भाई, उनके बेटे, उनके 2 करीबी, उनके मंत्री, उनके कांग्रेस के चीफ, इन सब पर 9 लोगों पर इतने बड़े बड़े आरोप हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में पता करिए, उनके परिवार के 3 लोग आरएएस क्यों बन गए? ये उनका गुनाह है भैया। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे को तो इश्करण जी, आपने मनीष सिसोदिया के लिए कहा, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, आपको तो जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मनीष सिसोदिया की बेल पे सुनवाई करते हुए। आप बोल चुके हैं अभी तक ईडी लेकिन ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। यकीन है मनीष सिसोदिया को ऑर्डर नहीं दिया बेल का। इश्करण भंडारी, इश्करण भंडारी 70 साल में उदाहरण नहीं है। इश्करण भंडारी, मैं बैठा हूं यहीं पे आपके सामने। दुष्यंत जी आपने बोल दिया, आपने बोल लिया। मेरी बारी है दुष्यंत भाई, ऑर्डरली हम बोल रहे हैं। मुझे यूजली जब मैं दुष्यंत जी को देखता हूं, वो गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। मुझे चालाक बोलने से आप तथ्यों से नहीं भाग सकते कि कितनी बारी पेपर लीक हुआ और हर पेपर लीक से कितने गरीब बच्चों का, किसान बच्चों का, मिडिल क्लास बच्चों का, हर वर्ग के बच्चों का कितना नुकसान हुआ है। इससे आप बच नहीं सकते। एग्जाम सेट कौन करता है? राज्य की सरकार। आरपीएससी के मेंबर कौन सेट करता है? राज्य की सरकार। अरेस्ट कौन हो रहे हैं? उनके द्वारा नियुक्त किए गए अफसर जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं। और आप उसके बाद, एक बारी की बात नहीं है, मैंने तब भी कहा, वैसे तो एक बारी भी बहुत बड़ी बात है, यहां तो 14-15 बारी फेलियर हो गया। उसके बाद भी अब कटघरे में जिस सरकार के अंदर यह फेलियर हुआ उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाते, आप जांच एजेंसी पे सवाल उठाते हैं। राजनीति के लिए कम से कम उन बच्चों का तो सोच लेना चाहिए जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद, सक्षम होने के बाद एग्जाम नहीं दे पा रहे, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम माफिया, कोचिंग माफिया के द्वारा लाखों करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं और उन बच्चों की नौकरी से उनको वंचित रख रहे हैं। यहां बच्चों के ऊपर 15 बारी पेपर नहीं हुआ, उस पे आप क्यों नहीं कहते कि राजस्थान सरकार क्यों उसमें फेलियर रही, क्यों वो सक्षम तरीके से एग्जाम करके जॉब नहीं दे पाई? सरकार ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसका फैसला जनता कुछ दिन में कर देगी। ये पॉलिटिकल बात है। शहजाद जी बताएंगे क्या क्या सरकार ने एक नहीं, 2 नहीं, 15 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं। 15 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं और 4 साल लगातार, 4 साल लगातार। और ये कह रहे हैं कि जांच क्यों हो रही है? जांच नहीं होनी चाहिए। ये राज्य सरकार बहुत ईमानदारी से कर रही है। सवाल पूछ रही है, आप पब्लिक के सवाल सुनिए। पुष्पक भाई साहब, जनता से ऊपर कोई नहीं है। चलिए जनता का सवाल है, ये सवाल भी उठेगा, मैं उठाऊंगी। लेकिन पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है। गहलोत जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन क्या ईडी को कुत्ता बिल्ली कहना उनकी ही बौखलाहट नहीं दिखा रहा? सुधीर का दिल्ली से सवाल है। विपक्ष ये नहीं बोलता कि मेरा नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ये बोलते हैं कि जांच मुझ पर ही क्यों, बीजेपी पर क्यों नहीं?
भला ये क्या बात हुई? वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब दे दीजिए। जी शहजाद, आ रही हूं आपके पास, मैंने आ सबकी रही सुनी, हूं। मैं सोचता हूं बीच में नहीं बोलेंगे। ये इन्होंने बात करी सचिन पायलट की, कांग्रेस के नेताओं की। देखिए, डेमोक्रेसी होती है, उसी में प्रश्न उठाता है कोई, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है। अब आपको मैं बताऊं, कैलाश मेघवाल जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रश्न उठाया तो इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। अर्जुन मेघवाल को भ्रष्ट कहा। तो ये हमारी पार्टी में नहीं कि कोई क्वेश्चन उठाए तो उसको बाहर निकाल दो, क्वेश्चन नहीं उठाने दे। दूसरा, इनकी जो मैं कह रहा हूं, मैं अशोक गहलोत जी इनसे भी आगे जा रहा हूं। पिल्ला लाल शब्द खैर डायरी वालों का प्रधानमंत्री जी क्या ने लिया किया था, ऐसे आपने? शब्द मैं नहीं प्रयोग करता। लाल डायरी लेकिन जो वालों का क्या किया आपने? वॉशिंग मशीन की बात जो है वो गलत है। ये बीजेपी आज जो है ये बिड्डी, अरे यार बीच में बोलते फिर आप में भी डिसिप्लिन तो है नहीं। डिसिप्लिन तो आप में है नहीं। मैं तो नहीं बोला बीच में, आप दलाल शब्द का उपयोग कर रहे थे। आपकी पार्टी डी कंपनी है, माफिया कंपनी है आपकी पार्टी। 70-70 हजार करोड़ के जो घोटाले करता है उनको आप लेते हो पार्टी में। कैसे ले लेते हो घोटालेबाजों को? आप उनसे वसूली करते हो, इसलिए लेते हो। आप क्यों लेते हो पार्टी में? डी कंपनी है आपकी देश के ऊपर। आप डी कंपनी हो, रूल कर रहे हो देश में माफिया की जैसे। हफ्ता वसूली करते हो इन भ्रष्ट नेताओं से। अजीत पवार को ले लिया आपने 70,000 करोड़ के, आपने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने खुद ने लगाया, दूसरे दिन ले लिया। इसका मतलब आप उनके साथ मिले हुए हो, जो भ्रष्टाचार करता है उससे वसूलियां करते हो। और जहां तक बात है ईडी की कन्विक्शन रेट, उसकी बात में नहीं जा रहा। राजस्थान ने कानून बनाया और आप परीक्षा की बात कर रहे हो। व्यापम घोटाले से लेकर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, उसकी बात नहीं करते हो। शहजाद पूनावाला, डायरेक्ट आरोप है, व्यापम के साथ जवाब दीजिए। और आप क्या दिखा रहे हैं अपने फोन पर? कहां से आता है पैसा? नाविका, पहले तो मैं आपको बता दूं मैं दिखा क्या रहा। नाविका, राजस्थान की एसओजी के द्वारा अक्यूज नंबर 1 पेपर लीक माफिया में ये व्यक्ति है सुरेश ढाका। वो अशोक गहलोत के हत्थे नहीं चढ़ रहा, ये सलमान खुर्शीद के हत्थे चढ़ गया। सलमान खुर्शीद इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये सलमान खुर्शीद जो बाटला हाउस में सोनिया गांधी को रोते हुए देखते हैं, वो सुरेश ढाका जो राजस्थान पुलिस का अक्यूज नंबर 1 है माफिया का, पेपर लीक माफिया का, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और ये यहाँ पर आकर हमें लेक्चर दे रहे हैं। और मान्यवर, व्यापम में अगर कुछ गलत हुआ था तो 15 महीने सरकार की वो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक काम करते हैं, सोनिया जी के अशोक गहलोत जी तो ढूंढ रहे हैं इस ढाका को, और सोनिया जी के सलमान खुर्शीद जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं। दोनों सलमान खुर्शीद और अशोक गहलोत बात कर लेना फोन पे, और सुरेश ढाका हमको सौंप दे, ताकि 70 लाख युवाओं को न्याय मिले। ओवर में रहती है क्या? चुनाव के टाइम में क्यों आती है ये? आपके तो हम फोन है, चुनाव के टाइम में क्यों जागते हो? हैंगओवर रहता है क्या जब तक 5 साल? हैंगओवर रहता है, स्टार्ट होने वाला है। आपके हैंगओवर सरकार है क्या? नशे में रहती है, 5 साल नशे में रहती है। इस बात का तो जवाब शहजाद पूनावाला जी आपको भी देना चाहिए कि 121 नेताओं पर जांच चल रही है इस वक्त। 115 विपक्षी नेता हैं, सिर्फ 6 विपक्ष में नहीं है, यानी कि आपके पार्टी के होंगे। 1 सीएम है, 14 पूर्व सीएम है, 19 मंत्री हैं, 24 सांसद हैं। मुझे यह बता दीजिए, यह सवाल तो विपक्ष का भी जायज है कि सारे भ्रष्ट विपक्ष में और बीजेपी बस गंगा की तरह पाक। नाविका जी, आप इस चैनल की एडिटर इन चीफ बनी, उससे पहले आप इसी चैनल में काम करती थी। 2014 से पहले किसके खिलाफ केसेस हुए थे? ये ए राजा कौन सी पार्टी से था? ये सुरेश कलमाड़ी कौन सी पार्टी से था? ये टीएमसी के ऊपर केसेस होते थे, ये मुलायम सिंह यादव पर केस होते थे, लालू जी कन्विक्ट हुए। उस समय पर कौन से बीजेपी के नेता पे केस हुए? इनकी सरकार थी, इनके पास एजेंसी थी, एजेंसी को तो केस पैरेट बोला था। आप बताइए ना, 2014 से पहले भी यही भ्रष्टाचारी है और 2014 के बाद भी यही भ्रष्टाचारी। एक और आपको उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस का उदाहरण। कांग्रेस ने कोटा में शांति धारीवाल जो रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड है, उसको टिकट नहीं दिया अब तक। उन्होंने उसको कोटा का कलमाड़ी घोषित कर दिया। जैसे कलमाड़ी ने सीडब्ल्यूजी घोटाला किया, जिसको आपने एक्सपोज किया, यहाँ पे रिवर फ्रंट घोटाला किया है, एग्जैक्टली सेम स्टाइल है। पहले ही बारिश में रिवर फ्रंट घोटाला ऐसा हुआ कि वो तबाह हो गया। तो कोटा का कलमाड़ी उसको अभी तक टिकट नहीं दिया है। बताइए, आप तो खुद स्वीकार रहे हैं। बात करिए, श्री धारीवाल 88 वर्ष के हो चुके हैं, वो स्वतः ही वो नहीं लेना चाहते टिकट। आप उनके पीछे छुप के क्यों खेल रहे हैं? आप मेरे को ये बताइए, 12 साल पूर्व जो एक केस दर्ज किया गया था, जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, सिर्फ इसलिए वैभव गहलोत को नोटिस भेजा जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है, और ये चीफ मिनिस्टर जो है
उसको आप किसी तरह डरा नहीं पाए, दबा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, क्योंकि वो गांधी के मूल्यों में आस्था रखता है। ये सारी सिर्फ इसलिए राजनीति हो रही है, सिर्फ गहलोत जी को दबाने के लिए है कि आप काम से नहीं दबा पाए, आप एजेंसियों से गहलोत जी को नहीं दबा पाए, तो उनके बेटे को नोटिस दे दीजिए। इसीलिए आप बोल देंगे कुत्ता बिल्ली, लेकिन मैं आज दर्शकों आपको बताना चाहती हूं राजस्थान के पेपर लीक मामलों की पूरी लिस्ट। 2018 लाइब्रेरियन भर्ती, 2018 कांस्टेबल भर्ती, 2018 जेईएन सिविल डिग्री, 2020 वन रक्षक भर्ती, 2021 में REET लेवल 2 की भर्ती, चिकित्सा अधिकारी की भर्ती, 2022 में कांस्टेबल भर्ती, हाईकोर्ट LDC भर्ती, SI भर्ती, SHO CHO भर्ती, बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। ये सारे मामलों में हर बार पेपर लीक, हर बार पेपर लीक। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है जहां पेपर लीक हर बार, इतनी लंबी लिस्ट है, हर बार पेपर लीक कैसे होता है? मुझे ईश्वरन भंडारी ये समझा दीजिए। गलती एक बार होती है, चलिए मान लिया दूसरी बार हो गई, तीसरी बार तो फुल प्रूफ कुछ सिक्योरिटी होती होगी ना पेपर की। यस नाविका जी, वो जेम्स बॉन्ड की एक बड़ी फेमस लाइन है, फर्स्ट टाइम इज अ हैपेंस्टांस, दूसरी बारी कोइंसिडेंस, तीसरी बारी एनिमी एक्शन। या जो हैरी ट्रूमन लिखता था बक स्टॉप्स हियर, अंत में जवाबदारी किसकी है? 1 2 3 6 8 10 12 15 पेपर लीक की जवाबदारी किसकी है? और वो लोग 18 से लेके 23 तक अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, 18 से लेके 23 तक मल्टीपल बारी मल्टीपल फेलियर्स हो जाते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन होता है और गरीब बच्चों का नाश होता है, उनके करियर का नाश होता है। उसके बाद अगर आप जवाबदारी मांगे तो उस पर टाइमिंग पे अगर सवाल उठेगा, आप जवाबदारी मांगे तो भड़काया बात घुमाई जाएगी, ये पॉलिटिकली अच्छा किया, ये बुरा किया, ये स्कीम लाए, उन्होंने सब अच्छा किया होगा, आपने इतना अच्छा किया। एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए बात, मुझे खत्म करने दीजिए बात, मुझे खत्म करने दीजिए बात, मुझे खत्म करने दीजिए। उसके बाद अजीत पवार, उसके बाद राणे साहब आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है? इनके ऊपर भी विभिन्न एजेंसियों ने जांच करी, इनके ऊपर हमने यहाँ डिबेट करी। तो इनको आपके भी तो अलायंस पार्टनर है, आपके भी तो अलायंस पार्टनर है भाई। जब नेता एनसीपी में थे तो आप एनसीपी के साथ थे, तब कोई भ्रष्टाचार आपको याद नहीं आया। भ्रष्टाचार आपको भी तब याद आता है जब ये बीजेपी में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है भाई, इसका बटन कहाँ है? बटन दबा बंदा क्लीन होके इधर आ गया। अरे ऐसा मत करिए, संविधान सर्वोपरि है, संविधान का शासन है भारत में, सब बताता हूं, संविधान का पालन करिए। आप तो संविधान के विधि विशेषज्ञ, एक बार आपको रोकूंगी क्योंकि पब्लिक जो है वो क्या समझ रही है पहले सुन लीजिए। BL ओझा का कानपुर से सवाल है, जांच एजेंसियों का काम तो जांच करना है, ये तो अदालत के लिए सिर्फ पोस्टमैन का काम करती हैं, अदालतें फैसला करती हैं, क्या अदालतों पर भी भरोसा नहीं है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, देश के संस्थानों को अपमानजनक शब्दों से बुलाने के लिए क्या दोनों मुख्यमंत्रियों के ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? मानिक डबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, ईडी के कुत्ते बिल्ली की तरह समझने वालों को इन जांच एजेंसियों से डर क्यों लगता है? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, अगर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को कोसने वाले राजनेता ईमानदार हैं तो उन्हें ईडी या सीबीआई से डर क्यों लगता है? सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए तौसीफ भाई, ईडी से डर क्यों लगता है? कोर्ट में जाइए, बताइए कि गलत है इल्जाम, आपको कोर्ट से मिल जाएगी कोई ना कोई राहत। क्या प्रॉब्लम है तौसीफ जी? नहीं, ईडी से डर तो बीजेपी को लगता है, और यही वजह है कि उनको एक बड़े मजबूत लीश में बांध करके रखा है। उन्हें तो खुला नहीं छोड़ते, उन्हें तो आजादी नहीं देते। यही तो अपोजिशन के हर एक नेता का सवाल है, भाई आपने ईडी को क्यों रोक करके रखा है, या सीबीआई को या आईटी को क्यों रोक करके रखा है? उन्हें प्रोसीड क्यों नहीं करने देते? चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो लंबा लिस्ट है नेता का। अशोक गहलोत कह रहे हैं ईडी कुत्ते बिल्लियों की तरह पूरे देश में भाग रहे हैं। तौसीफ भाई कह रहे हैं कि ईडी को लीश पर रखा हुआ है। सच्चाई क्या है? जनता कंफ्यूज हो गई है।
देखिए यही तो कंफ्यूजन है। जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई होती है ईडी की छत्तीसगढ़ में, तो आम आदमी पार्टी ताली बजाती है। जब दिल्ली में कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर होती है तो कांग्रेस ताली बजाती है। अरे भाई मेरे और से पूछा है, तुम तो कितनी कंफ्यूजन की स्थिति है। अनुशासन तो है ही नहीं ना आदमियों में बीजेपी के। अच्छा, आपने मुझे बोला कि उनसे बोला? मैंने वरुण जी से पूछा था। सरकार को बीच में रोक दो प्लीज, मेरे से पूछा है। अरे भाई हैंगओवर, रुक जा भाई। अरे आप, अरे बीजेपी समझ रहे हो ईडी अपना चैनल है, कर लगता है राहुल जी से लेके सब जने। अरे यार आप बीच में बोलने नहीं दे तो कैसे अनुशासन? आप ईडी के आप ही पार्टनर हो गए। ये नामकरण का मौसम आ गया है। पहले कुत्ता बिल्ली टिड्डी दल था, अब हैंगओवर भी नाम आ गया है। ये दुखद है, बहुत दुखद है। डी कंपनी की जांच कराएंगे हम सरकार में आके नाविका जी। ये बड़े डी कंपनी जो भ्रष्टाचारियों को शामिल कर रही है अपने अंदर। उत्तर ये गुजरात मॉडल की जांच होगी, कितने पुल गिरे गुजरात के अंदर उसकी जांच होगी। 2024 में जाना नहीं चाहते, सरकार से हटना नहीं चाहते, क्योंकि इनके घोटाले नोटबंदी से लेकर गुजरात मॉडल सबकी जांच होगी। देश को बेचा उसकी जांच होगी। इनका ईडी और डी कंपनी का इनका जो संबंध है वो जांच होगी। ये डी कंपनी है देश को जो रूल कर रही है। आप बताइए, माफियाओं को ले लेके भ्रष्टाचारियों को, और फिर खुश होते हैं, आरोप लगाते हैं दूसरी कंपनी। कौन डर रहा है ईडी से? मैं कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में कहा राजस्थान के सारे नेताओं पे ईडी भेजो, हम तो खुद चाहते हैं पब्लिक देखे आपको, फिर अराजकता में जो झोंक रहे हो देश को। आज ईडी नहीं, आपको भी 50 दिन बाद जो चौराहे पे देखेगी ना जनता, वो चौराहे पे देखने लग जाएगी आपको। आप ईडी से डर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देश में जनता से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डी कंपनी का माफिया कहा जा रहा है, इससे दुखद बात क्या हो सकती है? पर शहजाद जवाब दीजिए। देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया, दुष्यंत जी ने कहा कि आप वॉशिंग मशीन बन चुके हो, आप वॉशिंग मशीन बन चुके हो। मान्यवर, तो आपने मैले कपड़े रखे क्यों अपने घर में? आप मान रहे आपके कपड़े मैले हैं, उनको कब निकाल रहे हो? भाई हम पर तो वॉशिंग मशीन बनने का आरोप है ना। आप मैले कपड़े को लेकर धो रहे हो, और जब मैले कपड़े के ऊपर कार्रवाई होती है तब आप कहने लगते हैं वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। दूसरी बात, मैं इनसे केवल एक ही चीज कह रहा हूं, वरुण जी बताइए, मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई सही या गलत? देखिए शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी ने 2G का मुद्दा उठा। जवाब देता हूं, बिल्कुल देता हूं। केजरीवाल ने भी उठाया था। जी वरुण जी जवाब दीजिए, समय कम है, 30 सेकेंड। किसको बोलना है? मैं कह रहा हूं, शराब घोटाले को उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। मैंने खुद ने टीवी में कहा, कनॉट प्लेस पे मैं किसी बीजेपी का मित्र, इनका ही साथी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके साथ गया था। वो एक पर एक, फिर देखिए हम झूठ फरेब नहीं करते आपकी जैसे पाखंड नहीं, सच बोलते हैं, डरते नहीं है। डरो मत, हमारे नेता ने कहा डरो मत। मनीष सिसोदिया पे जो आरोप लगाया वो न्यायालय में गया, आम आदमी पार्टी के ऊपर हो, अगर जांच तो बहुत सही है, लेकिन दोस्ती हमारी उनके साथ है, गठबंधन हमारा उनके साथ है। ये कौन सी राजनीति है? गठबंधन वैचारिक है, गठबंधन किसी भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। दूसरा, मैं हमारे मैले कपड़ों की बात करना चाहता था। सर, आपने बोला आपके मैले कपड़े क्यों रखे हुए थे? 2G का मामला आया, कांग्रेस पार्टी ने मंत्री का इस्तीफा लिया और जेल भी भेजा। हम तो कार्रवाई करते, अगर यहाँ कोई गड़बड़ है भी कर ली, तो बाद में दोस्ती भी कर ली। आज बड़ा गठबंधन तेज चल रहा है, इंडिया गठबंधन चल रहा है। वाह क्या बात है। आप भ्रष्टाचार की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो कभी पब्लिक भी सोचेगी कि कुछ तो हमारे बारे में सोच लिया होता। 2010 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, लाइक सीजर्स वाइफ आई शुड बी अबव सस्पेशन। यानी के कोई भी जो सत्ता में होता है उसे बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। 2G मामले में संसद की कमेटी PAC के सामने डॉक्टर सिंह पेश होने को तैयार थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी जांच से डर नहीं था। जैन हवाला डायरी केस में लाल कृष्ण आडवाणी ने बेदाग बरी होने तक राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन आज जांच का सामना करने को कौन कहे। यहां जांच एजेंसियों के लिए तरह तरह के नाम निकाले जा रहे हैं। आज की राजनीति के स्तर को दिखा रहा है कि हम कहां से कहां आ गए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। सारे अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं।